श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 17 फरवरी 2026 यानी अमावस्या के दिन लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहण का प्रभाव हमेशा ही 7 घंटे पहले देखा जाता है। सुबह सूतक शुरू होगा 5:26 से। आप सब जानते होंगे यह जो ग्रहण है यह हमारे सूर्य नारायण भगवान जो कि ग्रहों के राजा हैं उन पर लगने जा रहा है। और सूर्य ग्रहण भले ही किसी भी स्वरूप में लगे, भले ही वह दिखाई दे या न दिखाई दे, परंतु ग्रहण का असर सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष देवता के रूप में कहे गए हैं। खास तौर पर गर्भवती महिला जो कि किसी न किसी स्वरूप में, भले ही पहला महीना चल रहा हो या 10वां महीना आरंभ हो चुका हो, अपना विशेष ध्यान रखें। अमावस्या पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी हमारे जीवन को सीधे जो है परेशान करता है। नकारात्मक ऊर्जा, अब होली का आगमन, होलाष्टक आने ही वाला है और अभी इस जो है 17 फरवरी को तो ग्रहण लग ही रहा है। इसके साथ साथ आप सब जानते होंगे होली की पूर्णिमा पर भी चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहों की चाल ढाल का इस तरह से परिवर्तित होना कोई शुभ और श्रेष्ठ संकेत नहीं है। ऐसे में आप सभी, जैसा कि आप जानते होंगे, अपना विशेष ध्यान रखें। अमावस्या के दौरान कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर के आसपास, हमारे मानव जीवन के आसपास खूब संग्रह करती है और सीधे प्रभावित करती है। ऐसे में सभी को, भले ही ग्रहण का प्रभाव हो या ना हो, आप सभी को अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना चाहिए। आप जानते होंगे समाज में कई तरह के नकारात्मक लोग भी हैं जो अपने आप को उत्कृष्ट बनाने के लिए औरों को बहुत अधिक परेशान करते हैं। ऐसे में अमावस्या का दिन और रात्रि उनके लिए बहुत शुभ होता है किसी भी गलत कार्य को करने के लिए। तो अमावस्या तिथि है, ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण बहुत अधिक जो है जीवन को प्रभावित करता है, जैसा मैंने आपको विदित कराया। खास तौर पर गर्भवती महिला, भले ही ग्रहण दिखाई दे या न दिखाई दे, आपको पूरी बात सुननी चाहिए, समझना चाहिए। आप जानते होंगे ग्रहण दिखाई दे या न दिखाई दे, जो प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती महिलाएं हैं, वह अपना विशेष ध्यान जरूर रखे। इसके पीछे मैंने आपको अमावस्या का सीधा प्रभाव बताया और ग्रहण तो लग ही रहा है और साथ के साथ ग्रहण हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करता है। ऐसे में गुरुजी भी कहते हैं गर्भवती महिला सावधानी के तौर पर अपने पेट पर चंदन, भले ही चंदन लाल चंदन हो या पीला चंदन हो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, आप महामृत्युंजय मंत्र जानते होंगे, त्रिपुंड अर्थात 3 लाइन खींच लीजिएगा ताकि आपके बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, आपके जीवन पर इस अमावस्या और ग्रहण का कोई भी प्रभाव न पड़े। आप ग्रहण दिखाई दे, भले ही न दिखाई दे, परंतु सावधानी के तौर पर अपने पेट पर चंदन की 3 लाइन खींचकर अपनी चुन्नी या दुपट्टे पर, जिस भी स्वरूप में साड़ी इत्यादि, गाउन इत्यादि आपने पहना है, उसमें 2 तुलसी के पत्ते बांध लीजिएगा। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करेगा। अमावस्या का दिन है, जल्दी उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और साथ के साथ जो तुलसी माता है उसमें दीप दान कर पितरों के निमित्त दान पुण्य पूजा पाठ की संपूर्ण सामग्री को आप जो है जैसे भी जो भी कार्य करते हैं जरूर से कीजिएगा। सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए शिवलिंग पर काला तिल और गंगा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। 3 बार स्वधा 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 यह बोलते हुए जो भी भक्त शिवलिंग पर काला तिल और गंगा जल चढ़ाता है अमावस्या के दिन, उसे पितृदोष परेशान नहीं करता और नवग्रहों की दशा स्वयं ही सुदृढ़ हो जाती है। तो अमावस्या पर लगने जा रहा है भारी ग्रहण और यह ग्रहण बहुत अधिक किस जो है राशि को प्रभावित करेगा सुनिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे जो यह 17 फरवरी को जो ग्रहण लग रहा है यह साल का पहला ग्रहण है और यह कुंभ राशि पर विशेष लगने जा रहा है। आप जानते होंगे जिसके भी कुंभ राशि है उसे यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कुंभ राशि पर तो यह सीधा असर डाल ही रहा है। इसके साथ साथ वृषभ राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि के साथ कुंभ के यह जो श्रेष्ठ संयोग है यह अपने आप में बहुत विशेष बना रहे हैं। कुंभ राशि पर जो यह ग्रहण लगने जा रहा है इसके पीछे भारी कारण है। यह कारण इस तरह से है कि कुंभ राशि जो कि शनि की राशि है, शनि और सूर्य के बीच पिता पुत्र का संबंध होने के बाद भी शत्रुता का भाव रहता है, ऐसा ज्योतिष में वर्णित है। ऐसे में शनि की राशि कुंभ में सूर्य ग्रहण का असर कुंभ समेत कई राशियों पर पड़ रहा है, जैसा मैंने आपको विदित कराया।
ग्रहण स्थिति में प्रभाव कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा तो कुछ राशियों के लिए यह बदलाव और नए अवसर भी लेकर आएगा। हालांकि इसका सीधा असर करियर, सेहत, संबंध और आर्थिक मामलों में बहुत अधिक पड़ने वाला है। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया, वृषभ राशि के जातकों को विशेष तौर पर करियर और सामाजिक प्रतिष्ठान से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। मेहनत का फल आपको मिलेगा, परंतु आप सूर्य नारायण से भगवत संबंधी जो चीजें हैं, लाल रंग की चीजें जैसे गेहूं और जो तांबे का लोटा, गुड़ इत्यादि का दान करें। सिंह राशि की बात करें तो इस पर भी सीधा अवसर इस ग्रहण का पड़ने वाला है, तो आप बहुत अपना विशेष ध्यान रखें। अपना जो बोलने का तरीका है, रिश्तों को साझेदारी के मामले में बहुत अधिक यह धैर्य और समझदारी से काम ले। आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का ज्यादा से ज्यादा पाठ करना चाहिए। आप अपनी राशि कुंडली जो राशि है वह कमेंट्स में बता दीजिए ताकि आपकी राशि अनुसार भी कोई उपाय बताया जा सके। वृश्चिक राशि की बात करें जिस पर जो है यह जो ग्रहण है उसका असर पड़ने वाला है, वह पारिवारिक और मानसिक तनाव किसी न किसी स्वरूप में बढ़ सकते हैं। बहुत सोच समझकर ही कोई कार्य कीजिएगा। आप भी लाल रंग की चीजें शिवलिंग पर चढ़ाएं, जैसे एक मुट्ठी गेहूं और लाल फूल शिवलिंग पर चढ़ाकर सूर्य नारायण भगवान की उपासना करें। कुंभ राशि के जातक तो अपना बहुत ध्यान रखें। शनिदेव और से संबंधित चीजें, काला तिल, सरसों इत्यादि का जो तेल है वह ज्यादा से ज्यादा जो है दान करें ताकि सूर्य और शनि का प्रभाव आपके जीवन पर गलत ना पड़े। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें वाहन इत्यादि चलाने में। तो यह 4 राशियां हैं जिस पर सीधा असर होने वाला है ग्रहण का। एक तो वृषभ राशि, एक सिंह राशि और एक वृश्चिक और कुंभ। तो कुंभ राशि पर तो सीधा सूर्य ग्रहण लग ही रहा है। ऐसे में यह 4 राशि अपना विशेष ध्यान रखें। अब सूर्य ग्रहण कहाँ दिखाई देगा? देखिए, अमावस्या का दिन है। ग्रहण का प्रभाव भारत में तो सूतक रूप में लागू नहीं होगा और न ही यह भारत पर दिखाई देगा। ऐसे में यह सूतक और ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा? देखिए, सूतक और सूर्य ग्रहण का जो असर है यह सीधे साउथ अफ्रीका, तंजानिया, जिम्बाब्वे और अन्य जो बाहरी देश हैं, दक्षिणी महासागर, अटलांटिका, यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और भारत पर यह कितने बजे से लागू होगा सुनिएगा। देखिए, पूरे विश्व भर में सूर्य देवता तो एक ही है। 17 फरवरी को दोपहर में 3:26 से 7 जो है करीब करीब 8 बजे तक मान लीजिए यह सूर्य ग्रहण होगा, परंतु यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ग्रहण तो रहेगा। देखिए, सूर्य भगवान तो वही है, भले ही भारत में नहीं है, परंतु वह सूर्य भगवान एक ही है पूरे ब्रह्मांड में और सीधा असर जो है हर स्वरूप में मानव जीवन पर इसका पड़ता है। ऐसे में ग्रहण सूतक रूप में भारत में मान्य नहीं है। देवी देवता पितरों की जो पूजा है वह होती रहेगी, परंतु सूर्य ग्रहण भारत में लागू नहीं है। सूर्य ग्रहण का जो समय है 3:26 से 7:57 के आसपास रहने वाला है। ग्रहण में हमेशा सूतक पहले से शुरू हो जाता है, तो सुबह 5:26 से सूतक शुरू होगा, परंतु भारत में नहीं होगा। भारत के अलावा जो मैंने आपको देश बताया उन स्थानों पर पूर्ण रूप से सूतक भी मान्य होगा और ग्रहण भी दिखाई देगा, परंतु सूतक भारत पर लागू नहीं है। फिर भी अमावस्या है, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया। गर्भवती महिला और हर एक व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बचने के लिए, ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए, क्योंकि नवग्रहों की दशा उथल पुथल होगी, प्रभावित होंगे, सूर्य नारायण भगवान पीड़ा में होंगे, तो निश्चित रूप से मानव जीवन पर इसका असर होना है। तो अपने घर पर बैठकर आदित्य हृदय स्रोत, हनुमान चालीसा का पाठ करें, नवग्रहों से संबंधित मंत्र का जाप करें, सूर्य से भगवान संबंधित चीजें जैसे कि लाल गेहूं इत्यादि, गुड़ का दान करें, तांबे के वस्त्र, तांबे के लोटे या तांबे के सिक्के, लाल वस्त्र इत्यादि का ज्यादा से ज्यादा दान करें। जो लाल चीजें होती हैं इनका संबंध सूर्य भगवान से होता है। शाम कर पितरों के नाम से लंबी बत्ती का दीपक आप जरूर से दीपदान के रूप में कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। आप सब जानते होंगे पितृ देवताओं का दिन है और बहुत बड़ा दिन है। भारत में जीवन को प्रभावित करने के लिए हर स्वरूप में यह लागू होगा, हालांकि सूतक नहीं होगा। फिर भी गर्भवती महिलाएं सुरक्षा की दृष्टिकोण से नकारात्मक ऊर्जा को प्रभाव जीवन में न रहे और आपको परेशानी किसी भी स्वरूप में कोई भी ना हो, इसके लिए अपने पेट पर लाल चंदन से 3 जो त्रिपुंड बनाना है वह जरूर से जो चंदन का 3 लाइनें खींचनी होती है वह जरूर से बना लीजिएगा। भगवत नाम का जाप ज्यादा से ज्यादा हर स्वरूप में फायदेमंद रहता ही है।
अमावस्या है, एक जो वस्तु है वह जरूर दान करनी है, वह है गेहूं का आटा। देखिए इससे पितृ देवता भी तृप्त होंगे और लाल रंग की चीजों का दान करने का महत्व भी रह जाएगा। तो लाल वस्त्र, तांबे से बनी हुई कोई लोटे, लाल जो भी चीजें होती है उनका दान करें, लाभ ही लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जानकारी वीडियो उपयोगी रहती है तो आप भगवान का चिंतन जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।